How can marketer help reduce cognitive dissonance? Yesterday I have explained to you about cognitive dissonance. When your beliefs and your actions are different, if they go in different direction, then there is cognitive dissonance. Now, it is very important for marketeers to reduce this cognitive dissonance by engaging with their customers and influence their feeling about their purchase and future purchase. And video is a highly effective tool to help you achieve this. Create after sales videos to share with your customers. अभी कल जैसे मैंने आपको बताया था कॉग्निटिव डिसोनेंस कैसा है कि आपके कुछ बिलीव्स है और आपके कुछ एक्शंस है। आपके एक्शंस ऐसे है जो आपके बिलीव से मेल नहीं खाता, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉग्निटिव डिसोनेंस होगा और कस्टमर बेचैन रहेगा, एंग्शियस रहेगा। उसके लिए मार्केटियर्स का एक वो बनता है कि ये कॉग्निटिव डिसोनेंस को दूर करना, कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करना, उनके फीलिंग्स को परचेज के बारे में, फ्यूचर परचेज के बारे में बदलना। और ये पॉसिबल है आफ्टर सेल्स वीडियोस बनाकर, यानी कस्टमर्स को ये बताना कि आपका परचेज का डिसीजन बराबर था और वो इसलिए बराबर था क्योंकि ये उसके रीजंस है, ताकि उनका जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है वो हम दूर कर सकें। मार्केटर को क्या चाहिए कि मार्केटियर को चाहिए कि कॉग्निटिव डिसोनेंस स्ट्रैटेजीज बनाना, जिससे कंज्यूमर दो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज को रिकंसाइल कर सके। बाय बाइंग अ प्रोडक्ट, उसने वो प्रोडक्ट खरीदना, तो ये मार्केटिंग का काम है। Especially if the reconciliation of opposing views protects or enhances the consumer self-image. अगर ये रिकन्सिलिएशन पॉसिबल हो गया अपोजिंग व्यूज का, जो कस्टमर के दिल में है या उसके दिमाग में है, तो कंज्यूमर का सेल्फ इमेज इससे अच्छा हो जाता है, उसका एंग्शियसनेस दूर हो जाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस रिजॉल्व करने के कुछ तरीके हैं। नंबर 1 इज चेंज वन और मोर ऑफ द एटीट्यूड, बिहेवियर, बिलीव्स टू मेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू एलिमेंट्स ऑफ कॉन्सोनेंट वन। यानी मार्केटियर क्या करेगा, एटीट्यूड, बिहेवियर और बिलीफ को चेंज करने की कोशिश करेगा ताकि ये रिकंसाइल हो जाए, और ऐसी नई इंफॉर्मेशन देगा जिससे उसके जिससे डिसोनेंस क्रिएट हो रहा था वो बिलीव्स ख़त्म हो जाए, कम हो जाए। और उसी तरीके से बिलीव्स और एटीट्यूड्स का इम्पोर्टेंस कम कर देना। ये तरीके से मार्केटियर्स दे ट्राई टू रिड्यूस कॉग्निटिव डिसोनेंस। आजकल के पीरियड में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करते समय वो बहुत स्केप्टिकल रहते हैं, यानी उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, यानी ये कॉग्निटिव डिसोनेंस है। वो बहुत बारीक डिटेल्स देखते रहते हैं और सब कुछ देखने के बाद में ही वो लोग अपना पैसा देते, हार्ड अर्न मनी। आजकल आसान पैसा किसी के पास तो आता नहीं, इट इज़ हार्ड अर्न मनी। सो दे चेक एवरी माइन्यूट डिटेल बिफोर दे हैंड ओवर यू the cash, before they make the payment. This means that there is even more chance that if they come across any conflicting information on your website,
they will experience cognitive dissonance. इसका मतलब ये है कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर उनको ज़रा सा भी इंफॉर्मेशन ऐसी मिली जिससे कॉग्निटिव डिसोनेंस बढ़ेगा, तो ये बहुत आपके लिए अच्छी बात नहीं है। इसके लिए यू हैव टू टेक केयर दैट इन योर वेबसाइट नो कॉग्निटिव डिसोनेंस टेक्स प्लेस। So what you have to do, you have to identify loopholes and create a plan that solidifies the trust in you. आपको क्या करना चाहिए कि वेबसाइट के ऊपर ऐसी कोई बात है क्या जिनसे इनके भरोसे के ऊपर थोड़ा भी कुछ वो हो रहा है, तो लूप होल्स अगर है तो उसको आइडेंटिफाई करना और ऐसा प्लान बनाना जिससे उनका ट्रस्ट आपके कंपनी के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ जाए। Wondering what can trigger cognitive dissonance and how to deal with it. Wondering what can trigger cognitive dissonance. आपको cognitive dissonance कहाँ से ट्रिगर हो सकता, इसके बारे में कंटिन्यूस स्टडी रखना चाहिए। तो ये cognitive dissonance रिमूव करने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? डिस्प्ले ट्रस्ट सिग्नल्स ऑन योर वेबसाइट। इसका मतलब क्या है? आपको ऑनलाइन शॉपर्स के परसीव्ड रिस्क जो ट्रांजैक्शन का रहता है पेमेंट में, जो वो रिस्क समझते हैं, मैंने खरीद लिया, प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला तो क्या करेंगे, मैंने पेमेंट दिया, उनको पेमेंट नहीं मिला तो क्या करेंगे। ये सब क्या है? ये साइंस है कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो इसको कम करने के लिए मार्केटियर्स ने क्या क्या करना चाहिए? नंबर 1 इसमें है मल्टीपल रेप्यूटेबल पेमेंट ऑप्शंस। अभी इसमें क्या है कि एक सर्वे पब्लिश हुआ था, उसमें पता चला था कि 59% ऑफ द बायर्स जो रहते हैं वो ट्रांजैक्शन को अबेंडन कर देते, छोड़ देते, अगर उनका प्रिफर्ड पेमेंट ऑप्शन नहीं मिला तो। बिकॉज पीपल हैव वेरिंग डिग्री ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स different payment methods, so bear that in mind and tailor your payment processes accordingly. You will be leaving a lot of money on the table if you don't do that. Okay? यानी लोगों के क्या है, पेमेंट ऑप्शंस है, और वो पेमेंट ऑप्शन कुछ लोग बोलेंगे हम कैश देते, कुछ लोग बोलेंगे मैं इंटरनेट बैंकिंग करता, कुछ लोग बोलेंगे मैं कार्ड से पेमेंट देता, कुछ लोगों का कुछ लोगों का कुछ। तो इसलिए आपको क्या है, मल्टीपल चॉइस उनको देना चाहिए। अगर उनको आपने चॉइस नहीं दिया तो आप ये समझिए कि 59% आपके जो कस्टमर हो सकते थे वो ट्रांजैक्शन को छोड़ देंगे। इसका मतलब यू आर लीविंग लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल। जो पैसा आपके पास आ सकता था वो आप नहीं ले रहे क्योंकि आपने पेमेंट के ऑप्शंस नहीं दिए। अभी ये आप डायग्राम में देखिए, पेमेंट एंड सिक्योरिटी, इसमें इन्होंने 6 कार्ड्स का ऑप्शन दे दिए और फिर नीचे पेपाल, ऑथोराइज नेट, यूएसए ई-पे, यानी ये तो एक अमेरिकन वो है, लेकिन इस टाइप से आप लोगों को ऑप्शन देना चाहिए, तब जाकर लोग सिक्योर फील करेंगे। बाद लोगों का सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है, अगर हमने इससे पेमेंट करे और कोई प्रॉब्लम हो गया तो सिक्योरिटी के कंसर्न्स भी है जिसको आपको एड्रेस करना है। अभी देखिए आजकल फ्रॉड बहुत होते हैं, तो फ्रॉड होने की वजह से लोग बहुत परेशान हैं और उन लोग अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, बहुत डरते हैं। जैसा आपको मालूम है कितने टाइप के आजकल इंडिया में फ्रॉड होते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन ले लिए और फिर आपके बैंक से पैसा निकाल लिए। ओके, फ्रॉड बहुत हो रहे। तो वो चीज़ को एड्रेस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ट्रस्ट लोगोज यानी प्राइवेसी सील्स, एसएसएल्स और ब्रांड एसोसिएशन बैजेस, अगर ये आप ये सब करते हैं तो क्या हो जाएगा कि कस्टमर का भरोसा आ जाएगा कि अगर हम इसके थ्रू पेमेंट करेंगे तो हमारी इंफॉर्मेशन एकदम सेफ एंड सिक्योर रहेगी और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
रिव्यूज़ एंड टेस्टिमोनियल्स आपको मालूम है कि जैसा लोग कोई कंपनी से डील करने के बाद में, कोई प्रोडक्ट खरीदने के बाद में अपना रिव्यू देते हैं, टेस्टिमोनियल्स लिखते हैं कि आवर एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड विद दिस प्रोडक्ट। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और लोग इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सो रिव्यूज़ एंड टेस्टिमोनियल्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इफ़ यू वांट टू रिमूव dissonance, cognitive dissonance in from the minds of the consumers.